दोस्तों, कवि कालिदास के बारे में आप लोगों ने जरूर सुना होगा। वे संस्कृत भाषा के महान कवि और नाटककार थे। अभिज्ञान शाकुंतलम उनका प्रसिद्ध नाटक है। इसका अनुवाद विश्व के अनेक भाषाओं में हुआ है। मेघदूत कालिदास की एक प्रसिद्ध रचना है। कालिदास के जन्म और प्रारंभिक जीवन के विषय में कहीं कुछ उल्लेख नहीं मिलता है, न ही उन्होंने अपने खुद के काव्यों में उनका जिक्र किया है। यह माना जाता है कि कालिदास एक साधारण निर्धन ब्राह्मण परिवार से थे, जिस कारण वे पढ़ लिख नहीं पाए। कालिदास के जीवन में सबसे रोचक प्रसंग इनके विवाह का ही है। उस समय के राजा साडानंद की राजकन्या विद्योत्तमा अत्यंत सुंदर एवं महान विदुषी थी। उसने शर्त रखी थी कि जो उसे शास्त्रार्थ में पराजित करेगा वह उसी से ही विवाह करेगी। अनेक विद्वानों ने प्रयास किया, किंतु वे उसे पराजित नहीं कर पाए और अपमानित होकर वापस लौटे। जिसके बाद उन्होंने अपने अपमान का बदला लेने के लिए विद्योत्तमा का विवाह किसी मूर्ख से कराने का निश्चय किया। मूर्ख को खोजते हुए उन्हें कालिदास मिले, जो एक पेड़ की उसी डाल को काट रहे थे जिस पर वे स्वयं बैठे थे। विद्वानों ने सोचा कि इससे बड़ा मूर्ख कहाँ मिलेगा। उन्होंने कालिदास को तैयार किया और कहा कि तुम्हें मौन रहना है, कुछ भी नहीं बोलना है। इसके बाद विद्वान मंडली कालिदास को लेकर विद्योत्तमा के पास पहुंची और बताया, ये हमारे गुरु है, ये आपको शास्त्रार्थ में पराजित करेंगे, किंतु इनका मौन व्रत है, जिसके कारण ये इशारों से आपके प्रश्न का उत्तर देंगे, जिसे हम लोग आपको शब्द में समझाएंगे। विद्योत्तमा तैयार हो गई और शास्त्रार्थ शुरू किया। विद्योत्तमा ने कालिदास को एक उंगली दिखाई, जिसका अर्थ हुआ कि ब्रह्म एक है, जो कि मूल तत्व है। किंतु अनपढ़ कालिदास ने समझा कि ये राजकुमारी मेरी एक आंख फोड़ देना चाहती है, इसलिए उसने राजकुमारी को 2 उंगलियां दिखाई। तात्पर्य यही है कि यदि तुम मेरी एक आंख फोड़ दोगी तो मैं तुम्हारी दोनों आंख फोड़ दूंगा। लेकिन विद्वानों की मंडली ने राजकुमारी को समझाया कि गुरुजी कह रहे हैं कि ब्रह्म अकेला पूर्ण नहीं हो सकता, इसलिए मूल तत्व 2 है, ब्रह्म एवं जीव। विद्योत्तमा को मानना पड़ा। इसके बाद विद्योत्तमा ने दूसरा प्रश्न के लिए कालिदास को 5 उंगलियां दिखाई, जिसका अर्थ था कि संसार 5 तत्व ही संसार में प्रमुख है, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश। लेकिन कालिदास ने उसे भी उल्टा समझा। उन्हें लगा कि ये मुझे थप्पड़ मारने को कह रही है, तो उसके जवाब ने कालिदास ने को मुक्का दिखाया, जिसका अर्थ विद्वानों ने समझाया कि 5 तत्व अलग अलग अप्रभावित है। जब वे एक साथ मिलते हैं तभी सृष्टि का निर्माण होता है। इसी प्रकार शास्त्रार्थ चलता रहा। विद्योत्तमा के गूढ़ प्रश्नों के कालिदास मूर्खतापूर्वक उत्तर देते रहे, किंतु धूर्त विद्वान मंडली उन्हें सही करती रही। आखिर विद्योत्तमा को हार मानकर कालिदास से विवाह करना पड़ा। प्रथम रात्रि ही कालिदास का भेद खुल गया। विद्योत्तमा को पता चल गया कि यह मूर्ख है। उसने कालिदास को घर से निकाल दिया। यह अपमान कालिदास को सहन नहीं हुआ। कालिदास ने सच्चे मन से महाकाली देवी की आराधना की और उनके आशीर्वाद से वे ज्ञानी बन गए। ज्ञान प्राप्ति के बाद जब वे घर लौटे तो उन्होंने दरवाजा खड़काकर कहा, कपातम उद्धातप सुंदरी, यानी दरवाजा खोलो सुंदरी। विद्योत्तमा ने चकित होकर कहा, अस्ति कस्विद वाग विशेष, यानी कोई विद्वान लगता है। उन्होंने विद्योत्तमा को अपना पथदर्शक गुरु माना और इसके इस वाक्य को उन्होंने अपने काव्यों में जगह दी और अपने जीवन काल के दौरान कई अद्भुत रचनाएं की। कहते हैं कि कालिदास जी को श्रीलंका में हत्या कर दी गई। दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। धन्यवाद।